Good morning, class. Yesterday we are discussing the class critically ill patient, transportation of critically ill patient. उसमें हमने डील किया था इंट्रोडक्शन और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कैसे ज़्यादा इंक्रीज जो रिस्क होता है वो किस किस कंडीशन में हो सकता है. देन टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की कौन कौन से टाइप है. तो फर्स्ट है इंट्रा हॉस्पिटल, इंटर हॉस्पिटल. देन नेक्स्ट जो था कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जो होता है कि इंक्रीज्ड मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी. जो मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी का रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. कब? ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन के समय. देन टुडे वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक, लास्ट टॉपिक कंटिन्यू, प्री ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन. प्री ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन क्या होता है? When an alternate team at a receiving location will assume responsibility for the patient after arrival, continuity of patient care will be ensured by physician to physician and nurse to nurse communication to review patient condition and the treatment plan. क्या है प्री ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन? क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन की ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन की पहले वो कम्युनिकेशन जो होता है वो किस किस से होना चाहिए और कैसे कम्युनिकेशन होना चाहिए. तो जो अल्टरनेट टीम एट अ रिसीविंग लोकेशन, जब भी हमारी जो हेल्थ टीम मेंबर है वो रिसीव करती है, पेशेंट को रिसीव करती है, अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेशेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करती है आफ्टर अराइवल. जब भी पेशेंट दूसरे हॉस्पिटल से जैसे कि एक सेंटर से दूसरे सेंटर में जब भी पेशेंट ट्रांसफ़र होता है तो उसको रिसीव करते हैं. कंटिन्यूटी ऑफ ए पेशेंट केयर विल बी इंश्योर्ड बाय द फिजिशियन टू फिजिशियन एंड नर्स टू नर्स कम्युनिकेशन टू रिव्यू पेशेंट कंडीशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ प्लान. क्या होता है कि एक डॉक्टर जो होता है वो एक सेंटर को डॉक्टर जो दूसरे सेंटर के डॉक्टर में कम्युनिकेशन होता है आपस में. नर्स टू नर्स कम्युनिकेशन होता है टू रिव्यू पेशेंट का पूरा रिव्यू लेते हैं जिस हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेजा गया है या फिर आया है उसे पिछले जो भी हॉस्पिटल में एडमिट था वहाँ का पूरा रिव्यू लेते हैं. पेशेंट की कंडीशन क्या थी क्या नहीं थी और उसका क्या ट्रीटमेंट प्लान चल रहा था. जो भी उसका प्लान जो भी उसके पहले अप्लाई किया गया या फिर जो इन्वेस्टिगेशन हुआ ये सारा कुछ बायोडाटा क्या लेते हैं. इसके अकॉर्डिंग ही यदि बायोडाटा जब ले लेंगे उसके अकॉर्डिंग फिर हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट उसका प्रिपेयर करेंगे. नेक्स्ट इज है अकॉम्पनिंग इक्विपमेंट. क्या होता है कि हम ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट जो ट्रांसपोर्टेशन के समय में इक्विपमेंट क्या क्या साथ में होने चाहिए. तो फर्स्ट इज है अ बीपी मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर एंड कार्डियक मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर इज नीडेड. क्या क्या होना चाहिए? बीपी मॉनिटर का होना बहुत ज़रूरी है, पल्स ऑक्सीमीटर भी होना चाहिए एंड कार्डियक मॉनिटर को डिफिब्रिलेटर भी कहते हैं, इज़ नीडेड, कि इन सब का होना बहुत ज़्यादा इसेंशियल है. देन नेक्स्ट इज व्हेन अवेलेबल अ मेमोरी कैपेबल मॉनिटर विद द कैपेसिटी फॉर स्टोरिंग and reproducing patient data will allow review of data collected during the procedure and transport. क्या होता है कि जब यदि अवेलेबल हो तो मेमोरी कैपेबल मॉनिटर भी साथ में होना चाहिए एंड रिप्रोड्यूसिंग पेशेंट डाटा विल अलाउ रिव्यू ऑफ डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसीजर एंड ट्रांसपोर्ट. किस लिए होना चाहिए? ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसीजर जो भी कर रहे हैं उसका डाटा कलेक्ट करने के लिए हमें वहाँ पे मेमोरी कैपेबल मॉनिटर भी होना चाहिए. दैन नेक्स्ट इज बेसिक रिससिटेशन ड्रग्स इंक्लूडिंग इफिनेफ्रिन एंड एंटी एरिथमिक. क्या होना चाहिए? जो बेसिक हमारी रिससिटेशन के समय ड्रग्स यूज़ होती हैं जैसे कि इफिनेफ्रिन एंड एंटी एरिथमिक का भी होना ज़रूरी है. देन नेक्स्ट इज हमारा है एजेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड विथ ईच पेशेंट इन द इवेंट ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट. क्या होना चाहिए कि मे बी हो सकता है सिचुएशंस में पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, इसलिए हमें सारे मेडिकेशन वहाँ पे लेके चलना चाहिए साथ पे ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन. Then next is supplemental medications such as sedative and narcotic analgesic are considered in each specific case. क्या होना चाहिए? जो भी सप्लीमेंटल मेडिकेशन है जैसे कि
सेडेटिव है एंड नार्कोटिक है, एनाल्जेसिक है, आर कंसिडर्ड इन ईच स्पेसिफिक केस। प्रत्येक स्पेसिफिक केस के लिए, प्रत्येक पेशेंट के लिए हमें ये सब चीज़ें क्या होना चाहिए, मेडिकेशन को ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन होना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट है हमारा सप्लाई ऑफ एप्रोप्रिएट इंट्रावेनस फ्लूइड्स एंड कंटिन्यूअस ड्रिप मेडिकेशन इज एंश्योर्ड। क्या होना चाहिए, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जो भी हमारा इंट्रावेनस फ्लूइड्स होता है तो अब उसको पर्याप्त मात्रा में लेकर के चलना चाहिए। एप्रोप्रिएट इंट्रावेनस फ्लूइड्स एंड कंटिन्यूअस ड्रिप मेडिकेशन इज इंश्योर्ड। क्या होना चाहिए कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा कंटिन्यूएशन ड्रिप मेडिकेशन है वो हमारा सुनिश्चित होना चाहिए, इंश्योर होना चाहिए और लेके हमें उसको साथ में चलना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ऑल बैटरी ऑपरेटेड सप्लीमेंट इज़ फुली चार्ज्ड एंड कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट। क्या है कि जो भी हमारे बैटरी ऑपरेटेड इक्विपमेंट हैं, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर है और हमारा जो भी हमारा बैटरी इक्विपमेंट ऑपरेटेड बैटरी इक्विपमेंट जो भी इक्विपमेंट हैं वो क्या होना चाहिए, वो फुली चार्ज्ड होने चाहिए एंड कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन उनको क्या होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए और फंक्शनिंग होने चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि स्टॉप हो जाएं बीच में तो पेशेंट की कंडीशन और क्रिटिकल हो जाए। देन नेक्स्ट इज है हमारा इफ़ अ फिजिशियन विल नॉट बी अकम्पनिंग द पेशेंट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रोटोकॉल मस्ट इन प्लेस टू परमिट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज मेडिकेशन फ्लूइड्स बाय अप्रोप्रिएटली ट्रेंड पर्सनल अंडर एमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस। क्या होता है, यदि फिजिशियन विल नॉट बी अकम्पनिंग द पेशेंट, यदि हो सकता है कोई भी सिचुएशन कोई भी कंडीशंस के कारण जो फिजिशियन है जो डॉक्टर है वो पेशेंट के साथ नहीं जा पा रहा ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन के समय, प्रोटोकॉल मस्ट बी इन द प्लेस टू परमिट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज मेडिकेशन फ्लूइड्स बाय अप्रोप्रिएटली ट्रेंड पर्सनल अंडर एमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस। तो क्या करना चाहिए थी, डॉक्टर पेशेंट के साथ ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन के समय नहीं जा पा रहा है तो उस सिचुएशंस में क्या करना चाहिए कि हमें ये जो अप्रोप्रिएट जो भी पर्याप्त मात्रा में इंट्रावेनस फ्लूइड्स है, ड्रिप है, मेडिकेशन जो भी देने के लिए हमें वहाँ पे एक ट्रेंड पर्सनल की ज़रूरत होती है। अंडर एमरजेंसी इमरजेंसी सिचुएशंस में हमें वहाँ पे एक ट्रेंड पर्सनल का होना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट इज हमारा मॉनिटरिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। क्या होना चाहिए, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन के समय जो भी हम मॉनिटरिंग है जो भी तो वो उनमें से क्या क्या हमें वहाँ पे होना चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए मॉनिटर के समय। ऑल क्रिटिकली इल पेशेंट अंडर गोइंग ट्रांसपोर्ट रिसीव द सेम लेवल ऑफ बेसिक फिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एज दे हैड इन द ICU। क्या होना चाहिए, क्रिटिकली इल पेशेंट के साथ में जो भी पेशेंट है क्रिटिकली इल पेशेंट को हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो बेसिक फिजियोलॉजिक मॉनिटरिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एज दे हैड नीडेड इन द ICU है। तो पेशेंट को जो पेशेंट क्रिटिकली है तो उसको ICU की नीड होती है, बेसिक जो नीड होती है वो ICU की क्रिटिकली इल पेशेंट को ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन में ICU की नीड होती है। तो उसमें क्या क्या हमारा होना चाहिए ICU में, दिस इंक्लूड एड अ मिनिमम कंटिन्यूअस ECG मॉनिटरिंग, कंटिन्यूअस पल्स ऑक्सीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, पल्स रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट। क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए मिनिमम कंटिन्यूअस ECG, हमारा वहाँ पे एटलीस्ट ECG का होना ज़रूरी है। मॉनिटरिंग कंटिन्यूअस पल्स ऑक्सीमीटर भी होना ज़रूरी है एंड मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर भी होना ज़रूरी है एंड पल्स रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट। क्या क्या होना चाहिए, हमारा ECG है, पल्स ऑक्सीमीटर है, BP इंस्ट्रूमेंट है, पल्स रेट है एंड रेस्पिरेटरी रेट, हमें ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है ड्यूरिंग मॉनिटर का। In addition, selected patient may benefit from continuous arterial blood pressure, pulmonary artery pressure और intracranial pressure। एडिशन में हमारा ये भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट की सिचुएशन, सेलेक्टेड पेशेंट या पता नहीं कैसा पेशेंट है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पेशेंट एडिशन में हमारा आर्टीरियल ब्लड प्रेशर का होना भी ज़रूरी है। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर है अथवा इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ये सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है। थैंक यू क्लास।